हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो ये हमारे एक यूट्यूब के फैमिली मेंबर थे, वरुण जी, उनका इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इस पे एनालिसिस वीडियो बनाई जाए। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, और सेकंड रीजन ये रहा कि यूएस में ड्रग की शॉर्टेज हो गई। तो इस न्यूज का इस कंपनी पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो दोनों का अभी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टारगेट पता करेंगे, चार्ट पर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स पे। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप देखेंगे कि 55,000 करोड़ की कंपनी है, और स्टॉक का प्राइस लगभग 26,000 के आसपास चल रहा है। और इक्विटी शेयर जो इसके हैं वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तभी 26,000 के प्राइस पे 2 करोड़ शेयर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मार्केट कैप आपका निकल के आएगा 55,430 करोड़ का। ठीक है। आरओई आप देखेंगे गजब है, और आरओसी मतलब फंटेस्टिक फैबुलस, जिसको मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। 46% का आरओसी आना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 75% है। डेट कंपनी के ऊपर एकदम से नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, लगभग थोड़ा बहुत है। तो इंडस्ट्री का पी आपको 42 का दिख रहा है, और कंपनी का पी आपको दिख रहा है 46.2 का। और अभी जब सुबह मैं देख रहा था तो 45.9 का था, अभी बढ़ के 46.2 का हो गया। ठीक है। अगर मीडियन पी की बात की जाए, 5 साल का मीडियन पी कितना रहा है, तो आप देखेंगे कि 50.3 का मीडियन पी रहा है अबाउट इंडिया का। और अभी स्टॉक का पी कितनी पे चल रहा है, तो 46 पे चल रहा है। इस हिसाब से तो कंपनी ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड हो गई। ओवर वैल्यूड क्यों होगी। और अगर पीयर कंपैरिजन आप करेंगे तो पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और नंबर 1 पे जो है मार्केट लीडिंग कंपनी है अबाउट इंडिया। और चूंकि यूएस में ड्रग की शॉर्टेज है और ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है और मार्केट लीडिंग कंपनी है, तो इसका जो यूएस ड्रग शॉर्टेज का सीधा सीधा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मतलब अबाउट इंडिया लिमिटेड को मिलने वाला है। चूंकि ये एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। इसका अमेरिका में भी बिजनेस है और भी कई देशों में बिजनेस है। सो इसको यूएस ड्रग शॉर्टेज से बेनिफिट मिलने वाला है। तो हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर का तो इसका रिजल्ट आ गया है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा जून क्वार्टर का, उसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत सेल्स इंक्रीज होती हुई दिखे, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में। और हो सकता है प्रॉफिट भी अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज होता हुआ दिखे, और उसका इम्पैक्ट फिर शेयर प्राइस पे आपको होता हुआ दिखेगा जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब। ठीक है। अभी बात करते हैं जो अभी तक का क्वार्टर रिजल्ट आया। तो आप देखेंगे कि 1439 करोड़ का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो बढ़ा है, बट लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट जो इस पूरे साल का जो क्वार्टर था, इसमें लोएस्ट एवर तो नहीं, सेकेंड लोएस्ट एवर है। जून क्वार्टर में भी आप देखेंगे 1479 करोड़ का था, सितंबर में 1494 का था, और अब की बार 1439 का हुआ है। ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखने का प्रयास करें तो 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इंक्रीज होके आया है, और लास्ट क्वार्टर से कम होके आया है। ठीक है। ईयरली बेसिस पे अगर पीएनएल की बात करें तो आप देखेंगे कि 1600 करोड़ का जो सेल्स था दिसंबर 2012 में, मार्च 2024 में बढ़ते बढ़ते वो 5800 करोड़ का सेल्स हो गया है इनका ईयरली बेस पे। और यहाँ जो मेन गौर करने वाली बात है, ओपीएम पे आप गौर कीजिएगा कि जो कंपनी के ऊपर पहले मार्जिन प्रेशर था, मतलब पहले 12% ओपीएम परसेंटेज था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद फिर 12 रहा, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 21, फिर 22, फिर 23। अभी जो लेटेस्ट ईयर का है मार्च 2024, मतलब इस साल का जो ओपीएम रहा इनका 25% था। मीन्स कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बन चुकी है अबाउट इंडिया की। सो ओपीएम इनका मेंटेन करना आसान हो गया है। ठीक है। और इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा किस पे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पे आप देखेंगे कोई भी एक ऐसा सिंगल ईयर आप नहीं देखेंगे कि जिसमें लास्ट ईयर से ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट ना किया गया। 145, 198, 229, 255, 277, 401, 450, 593, 691, 799, 949, 1201। लेटेस्ट जो आया है इस ईयर का नेट प्रॉफिट, तो 1201 का आया, और जो लास्ट ईयर का था वो 949 का था। और
इसमें लगभग 26.5-27% का इंक्रीमेंट देखने को मिला प्रॉफिट में। और ईपीएस आप देखेंगे 446 से 565 हो गया है। तो ये अगर इसको भी देखा जाए, ईपीएस की ग्रोथ कितनी रहे, लगभग 26 से 27% रहे। और अगर ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से इसका टेक्निकल टारगेट निकाला जाए तो एक होता है जैसे कि जितना परसेंट ईपीएस ग्रोथ हुआ है, जैसे 27% या 26% ईपीएस का ग्रोथ हुआ है, मान लो 26% का इसे ईपीएस का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और स्टॉक का पी अभी चल रहा है 46 का, और 46 का जो 26% आएगा लगभग 12 के आसपास आएगा। तो 46 प्लस 12 मीन्स 58 के पी पे जब स्टॉक पहुंच जाएगा तो ये मतलब 58 का पी इसका एक टेक्निकल टारगेट होना चाहिए। तो 58 के पी तक इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। और 58 का पी कब होगा, जैसे 58 का पी और मल्टीप्लाइड बाई 1200 करोड़ नेट प्रॉफिट मीन्स लगभग 69,000 करोड़ के आसपास आएगा मार्केट कैप। अभी करंट में मार्केट कैप आप देखेंगे कितना है, 55,000 करोड़ का। तो 55,000 करोड़ से जब मार्केट कैप हो जाएगा आपका 69,000 करोड़, तो आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब इसका टारगेट वो होगा कि 69,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाए तो मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। और 69,000 करोड़ मार्केट कैप होगा कैसे, 69,000 करोड़ में अगर शेयर प्राइस निकाला जाए, मतलब किस प्राइस पे एंटर करेंगे, किस प्राइस पे एग्जिट करेंगे, तो 69,000 करोड़ मार्केट कैप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब 2.12। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड फिगर जो निकल के आएगा प्राइस का, वो लगभग ये 32,000 का निकल के आएगा, ठीक है। तो 26,000 से 32,000 का मतलब टेक्निकल टारगेट जो इसका निकल के आता है ईपीएस के बेसिस पे। तो 32,000 का टारगेट इसका होना चाहिए। 32,000 के अराउंड हो सकता है, 31,900 हो जाए, 32,100 हो जाए, जो भी हो, मतलब उसके अराउंड इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है ईपीएस के बेसिस पे। और अगर करंट से गेन देखा जाए तो लगभग 25, 26, 27% के आसपास का गेन निकल के आएगा। ये तो हो गई ईपीएस की बेस पे किसकी बात, टेक्निकल टारगेट की बात। अब बात करते हैं इसमें जो फंडामेंटल डेटा में एक इन्वेस्टर का मेन रोल रहता है। तो आप देखेंगे 75% प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की कुछ खास होल्डिंग रही नहीं है इसमें, बट डीआईआई का आप देखेंगे लगातार इंक्रीज होता हुआ है। और अभी तक का जो पिछले 3 सालों में सबसे हाईएस्ट जो स्टेक रहा है डीआईआई का, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में रहा है 8.91% का। और यहाँ पब्लिक आउट हुई है थोड़ा सा 16% से 15.92% का। और शेयर होल्डर में भी आपको कमी देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर से, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बेसिक फंडामेंटल डेटा। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट। और यूएस ट्रक शॉर्टेज का इम्पैक्ट इस कंपनी को मिलने वाला है, इसके बारे में भी कोई शक आपको नहीं करना चाहिए, जैसा मेरा अनुमान है, ठीक है। बात करेंगे अब इसके टेक्निकल से। जस्ट वेट अ मिनट फॉर ओपन द चार्ट, ओके। यस, अबाउट इंडिया का चार्ट हमने ओपन कर लिया। सुबह मैं देख रहा था लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास से नीचे गया था, और अभी देख रहा हूँ मैं 200 पॉइंट प्लस पे चल रहा है, मतलब लाइव मार्केट में वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे गए हैं, और आपकी सुविधा के लिए पहले से, मतलब जिससे आपका टाइम बच सके। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके रखा है, ये कौन सा लेवल है, ये 25,753 का लेवल मैंने मार्क करके रखा है, मतलब 25,750 के आसपास। आप देखेंगे कि इस लेवल के नीचे स्टॉक एक बार भी वीकली क्लोज नहीं लाके दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 7 सात सात हफ्ते लगभग हो गए, और अभी तक वीकली क्लोज जो हुआ है इसके नीचे नहीं हुआ, किस लेवल के, 25,750 के। चूंकि पहले यही एक रेजिस्टेंस का काम बना हुआ था 3 हफ्ते के लिए, और फिर स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, और अभी फिर उसी लेवल के आसपास आपको स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है पिछले 7 हफ्तों से, मीन्स लगभग 1.5-2 महीने हो गए इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है, ये चैनल चैनल नहीं, मतलब डिसेंडिंग ट्रेंड एक फॉर्म हो रहा है। तो अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तो बुलिश नहीं है, बियरिश है, ये नो डाउट इस अबाउट दैट। और इसके ऊपर जब डिसेंडिंग लाइन को जब ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो ट्रेड मतलब इसमें तेजी आने के चांसेस हो सकते हैं। और तब उसके बाद अगर ट्रेड लिया जाए तो जल्दी मतलब टारगेट अचीव होंगे, मतलब समय कम लगेगा, कंसोलिडेशन फिर ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम समय में ज्यादा गेन, ट्रेडर यही तो करते हैं ना।
तो और इसके नीचे एक लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है 23,860 का, ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? इस लेवल पे आप देखेंगे तो एक बड़ा सा चार्ट फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, और ये चार्ट रहेगा आपका। आप को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, एक मिनट। यहाँ ये एक कप, हैंडल, हैंडल, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया है, और स्टॉक फिर से रिट्रेस होकर नीचे की ओर आ रहा है। और इस बेसिस पे अगर देखा जाए इसका टारगेट कितना निकल के आता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसका डेप्थ निकालिए, और उसके बाद 1 सेकेंड, इसका डेप्थ जो है नेक लाइन तक ले जाइए, उसके बाद इसको ड्रॉ करके ऊपर की ओर ले जाके रख दीजिए। तो लगभग 31,949 रुपए का टेक्निकल टारगेट इस कव विथ हैंडल के बेस पे निकल के आ रहा है एबॉट इंडिया में। कव विथ हैंडल पैटर्न के बेस पे 31,900 का टारगेट निकल के आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से, अगर स्टॉक पी के हिसाब से देखा जाए, तो भी लगभग 32,000 के अराउंड टारगेट निकल कर। तो 32,000 एक क्रूशियल लेवल रहने वाला है एबॉट इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया के लिए। और अगर करंट प्राइस से 32,000 के लेवल को ये अचीव करता है, या जो हमारा टेक्निकल टारगेट है वहां तक अचीव करता है, तो लगभग 22-23% का गेन होता है। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ इस लेवल पे, लगभग कब हुआ था? जनवरी 2024, जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पर ही ट्रेड बनता था कब विथ हैंडल के बेस पे, ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद। हालांकि इसके बाद भी स्टॉक ऊपर की ओर गया, बट बिना टारगेट को अचीव किए नीचे की ओर रिट्रेस हो रहा है, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और 22% गेन के लिए अगर मान लो हम कहते हैं कि लगभग 3 महीने 4 महीने, मुझे लगता है इनफ होगा, 4 महीने से 5 महीने इनफ होगा। 5 महीने में 22% आ जाएगा गेन, मुझे ऐसा लगता है, अगर करंट प्राइस से देखा जाए तो। क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा 3 महीने के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पे। तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने में स्टॉक इस लेवल को अचीव करता हुआ दिखे। कौन सा लेवल? ये 32,000 का लेवल। और स्टॉक अभी अपना लाइफ टाइम हाई कितने का बनाया है? अभी लाइफ टाइम हाई बनाया है एक 29,638 का, 29,638। तो एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जब यहाँ से ब्रेकआउट होके चैनल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। चैनल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब ऊपर की ओर जाएगा, तो एक लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला 29,638 का। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करे, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा सा डाउन है, तो कोई बात नहीं। बट एट लास्ट इसका जो अल्टीमेट टारगेट निकल के आता है वो लगभग 32,000 के अराउंड निकल के आता है। कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट अराउंड वही फिगर निकल के आती है। तो ये रही बात हमारा अबाउट इंडिया के बारे में। जैसा कि वरुण जी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के जल्दी पोस्ट किया जाए। और यूएस ट्रक शॉर्टेज की भी न्यूज कल ही आई थी, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। गूगल सर्च करेंगे यूएस ट्रक शॉर्टेज, आपको न्यूज में सेक्शन में आपको दिख जाएगा, आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल पूरा। ठीक है। और अगर डेली पे भी कन्वर्ट किया जाए, तो क्या डेली पर कोई डेली पर भी वही डिसेंडिंग ट्रेंड आप देखेंगे कि जो है वो डिसेंडिंग ट्रेंड वही बना हुआ है। और क्या बोलते हैं, डेली पे इसके नीचे क्लोज हो गया है 25,753 पे। अगर मान लो कि इसके नीचे डाउन भी आता है, तो मैक्सिमम जो डाउनफॉल इसमें आना चाहिए मुझे लगता है कि 24,850 के आसपास, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 25,750 को, तो 24,850 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो अल्टीमेट, अगर उस पर भी सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर नीचे आपको सपोर्ट 23,000 वही 850 के अराउंड दिखेगा। हालांकि ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, यहीं से हो सकता है स्टॉक रिवर्स ले ले। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से, तो शायद यहाँ एक हैमर का फॉर्मेशन भी हुआ है इस लेवल पे, आप देखेंगे 23 मई को। तो इसके एवं अगर क्लोज हो जाता है, तो फिर एक रिवर्सल का साइन आ सकता है। और स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ था, बट इसके हाई पर क्लोजिंग, हाई के एवं क्लोजिंग हुई नहीं, तो फिर से वही कंफर्मेशन हुआ नहीं। हाँ, आज ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हो सकता है स्टॉक में रिवर्सल
आज आ जाए, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर होता है तो वही ट्रेंड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन के वो क्लोज करता है, उसके बाद कंफर्मेशन आता है, उसके बाद क्लोज हो जाए, मतलब एक ग्रीन कैंडल से ऊपर से क्लोज हो जाए, उसकी हाई जो बने उसके बाद सेकेंड ग्रीन कैंडल से क्लोज हो जाए, तो रिवर्सल का कंफर्मेशन आ जाएगा और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद वही जो इंपॉर्टेंट लेवल था कि लाइफ टाइम हाई एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, उसके बाद अल्टीमेट जो टारगेट निकल के आता है 32,000 का निकल के आता है, अराउंड 32,000 का निकल के आता है। और उसको अचीव होने में 4 से 5 महीने मुझे लगता है टाइम लगने वाला है, उससे ज्यादा का नहीं लगने वाला है। बस यही अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।